Hello students and welcome to this new lecture where we will see the continuation part of our chapter number 7। हमारा जो chapter number 7 हमने last time किया था fair play, उसका हम part आज 2 देखने वाले हैं। तो थोड़ा कुछ introduction देख लें हम। भाई दो कैरेक्टर्स हैं, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और एक दूसरे की फैमिली का ध्यान रखते हैं। जुम्मन की जो आंटी है, ठीक है, वो उनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, उन्होंने जुम्मन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी थी और उनका ध्यान रखना था जुम्मन को, ठीक है। अरेंजमेंट चली लंबे समय तक, लेकिन उसके वाइफ को और जुम्मन को दोनों को इग्नोरेंस होने लगा, ठीक है, बुरा लगने लगा और वो आंटी जो है वो इंसल्ट सह रही थी। एक दिन जुम्मन को बोला, भाई मुझे पता है कि मैं आपके घर में मुझे मेरी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो आप मुझे कुछ मंथली अलाउंस दे दीजिए, मैं अलग किचन बनाऊंगी। तो जुम्मन ने मना कर दिया, ठीक है, और ओल्ड लेडी ने सोचा कि भाई ये केस जो है वो हम विलेज पंचायत में लेके जाएंगे। लोगों का सपोर्ट मांगा उसने, वो अलगू के पास भी गई और अलगू को ये बात बताई। अलगू को पता था कि ये बात सही है जो आंटी बोल रही है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पार्ट 2। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। तो वही शाम को पंचायत हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पे पंचायत की बैठक है, ठीक है। यहाँ पे है हमारा जुम्मन और ये है उनकी आंटी। पंचायत की बैठक हुई। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। जुम्मन ने बोला कि भाई पंच की आवाज मतलब भगवान की आवाज। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। तो उन्होंने बोला कि भाई उनकी जो आंटी हैं उनको पंच के हेड उनको नॉमिनेट करने दीजिए, मतलब उनका नाम बताने दीजिए जो भी पंच के हेड हैं, ठीक है, मैं उनका डिसीजन मानूंगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस। तो पंच कोई फ्रेंड नहीं जानता है, पंचायत जो होती है वो कोई फ्रेंड नहीं जानता, कोई एनिमी नहीं होता है उसके अंदर, ठीक है। अलगू चौधरी को उसने नाम बोला कि भाई अलगू चौधरी जो है पंचायत के हेड माने जाएंगे एक केस के लिए। जो मैंने बोला फाइन, उसको खुशी थी कि भाई हाँ वो लकी था, ठीक है, ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, मतलब एक लक हो गया था उसका क्योंकि वो अलगू चौधरी ही पंचायत का हेड बन गया था। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू ने बोला चाची आपको पता है ना मेरा जुम्मन जो है वो फ्रेंड है। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, but I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. God lives in the heart of the punch, and his voice is the voice of God. And the old lady explained her case. तो आंटी ने बोला मुझे मालूम है कि जुम्मन आपका फ्रेंड है, ठीक है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि कॉन्सायंस, बेटा कॉन्सायंस का मतलब होता है अंतर आवाज, अंतर के सो आवाज आती है ना, सही गलत क्या होता है वो बताने की जो शक्ति होती है हमारे में, उसको कॉन्सायंस बोलते हैं। वही आप अपने कॉन्सायंस को नहीं मार डालेंगे फ्रेंडशिप के लिए, मुझे ये पता है, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, पंच के हार्ट में भगवान रहते हैं, ठीक है, और उनकी आवाज भगवान की आवाज होती है। फिर उसके बाद ओल्ड लेडी जो है उसने अपना केस एक्सप्लेन करा। जुम्मन, said Algo, you and I are old friends. Your aunt is as dear to me as you. Now I am a punch. You and your aunt are equal before me. What have you to say in your defense? तो जब ओल्ड लेडी ने पूरा केस एक्सप्लेन किया तो अलगू ने जुम्मन के सामने देखा और जुम्मन को बोला कि जुम्मन आप और मैं दोनों बहुत ही पुराने दोस्त हैं, ठीक है। आपकी आंटी उतनी ही मुझे प्यारी है जितनी आपको है, ठीक है। जितने आप मुझे प्यारे हैं उतनी ही प्यारी आपकी आंटी मुझे है। अब मैं पंच हूं, आप और आपकी आंटी दोनों मेरे लिए इक्वल हैं, ठीक है। अब आपके डिफेंस में, डिफेंस मतलब वो उन्होंने अपना केस रख दिया, वो सामने बोलेंगे अपने डिफेंस में, ठीक है, वो नकारेंगे या कुछ भी बोलेंगे, जुम्मन को कुछ बोलना है ऐसा बोला। 3 years ago, began जुम्मन, my aunt transferred her property to me. 3 साल तक, 3 साल पहले, ठीक है, 3 साल पहले जुम्मन ने बोला मेरी आंटी जो है उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर कर दी थी। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड। तो मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि भाई मैं उनको सपोर्ट करूंगा, ठीक है, एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, तो जितने समय वो जिंदा रहेंगे उतने समय में उनको सपोर्ट करूंगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, मुझे जितना हो सकता था उतना मैंने किया।
देयर हैव बीन अ कपल ऑफ quarrels बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट स्टॉप इट। तो मेरी वाइफ और आंटी के बीच में कुछ झगड़े हुए, कपल ऑफ quarrels, कपल मतलब थोड़े और quarrels मतलब झगड़े, तो थोड़े झगड़े मेरी वाइफ और आंटी के बीच में हुए, लेकिन मैं उसको रोक नहीं पाया, बट आई कांट स्टॉप इट। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी। अब मेरी आंटी जो है वो मेरे मेरे पास से मंथली अलाउंस मांग रही है, मंथली पैसे मांग रही है, अलाउंस का मतलब पैसे, ठीक है, तो मंथली अलाउंस मांग रही है। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा। दैट्स ऑल आई हैव टू से, बस मुझे इतना ही बोलना है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामाइंड बाय अलगू एंड अदर्स, देन अलगू अनाउंस्ड, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली। In our opinion, Jumman must pay his aunt a monthly allowance or else the property goes back to her. तो जुम्मन जो है उन्होंने जुम्मन जो है उनका ध्यान से एग्जामिन किया, ठीक है, अलगू और दूसरे लोगों ने सारे ने सब चीज डिस्कशन की, और फिर अलगू ने अनाउंस किया कि भाई हमने ये मैटर के अंदर बहुत ध्यान से सोचा है, ठीक है, और हमारे मुताबिक जुम्मन को अपनी आंटी को मंथली अलाउंस देना पड़ेगा, ठीक है, और एल्स जितनी भी प्रॉपर्टी जुम्मन के पास है वो सारी उनके आंटी के पास वापस चली जाएगी, ठीक है। Now the two friends were seldom seen together. अब दोनों फ्रेंड जो हैं, ठीक है, वो दिखते ही नहीं थे साथ में, कभी भी साथ में दिखते नहीं थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन। तो फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड था, फ्रेंडशिप का जो बंधन था वो दोनों के बीच में बढ़िया सा, वो टूट चुका था। इनफैक्ट जुम्मन तो अलगू का दुश्मन बन गया था और रिवेंज चाहता था। क्या चाहता था बेटा? रिवेंज। रिवेंज मतलब बदला, तो बदला चाहता था वो जुम्मन। चलिए पार्ट 3 देखते हैं। डेज पास्ट एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। भाई कई दिन बीत गए, ठीक है, और अलगू चौधरी का नसीब जो है वो बहुत ही खराब था, ठीक है, तो उसको एक बहुत ही भयानक सिचुएशन में वो पड़ गया था। वो सिचुएशन क्या थी, चले देखते हैं। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलॉक्स डाइड। बेटा बुलॉक्स क्यों होते हैं? वो मतलब गांव के अंदर हम यूज करते हैं ना बुलॉक्स को, है खेती करने के लिए। तो अलगू चौधरी के फाइन पेयर ऑफ बुलॉक्स, पेयर ऑफ बुलॉक्स मतलब दो बुलॉक्स जो थे, ठीक है, दो बैल जो थे वो मर गए। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू शाहू, अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज। और उसके पास एक और जो बुल था, एक और जो बैल था उसके पास, अलगू चौधरी के पास, वो उसने समझू शाहू उसको बेच दिया था। अब समझू शाहू कौन थे? तो समझू शाहू थे विलेज के कार्ट ड्राइवर, जो कार्ट बांधते हैं ना बुल के पीछे या बैल के पीछे, बैल गाड़ी बनाते हैं, ठीक है, तो बैल गाड़ी का ड्राइवर था वो। तो समझू शाहू को उसने एक बुलॉक बेच दिया था। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट शाहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलॉक इन अ मंथ्स टाइम। तो समझौता ऐसा हुआ था, ठीक है, कि शाहू जो है वो बुलॉक का प्राइस जितना भी भरना था वो एक महीने में दे देगा। अब क्या हो गया? इट सो हैपेंड दैट द बुलॉक डाइड विद इन अ मंथ। तो वो बुलॉक जो शाहू को दिया था वो एक महीने के अंदर अंदर ही मर गया, ठीक है, वो एक महीने के अंदर अंदर ही मर गया। तो ये बहुत खराब सिचुएशन हो गई। Several months after the Bullock's death, Algo reminded Shahu of the money he hadn't yet paid. तो कई महीने बीत गए बुलॉक के डेथ के बाद, ठीक है, वो बैल के डेथ के बाद कई महीने बीत गए और फिर अलगू ने याद कराया शाहू को कि भाई आपको कुछ पैसे मुझे देने हैं अभी बाकी, ठीक है। शाहू को बहुत ही परेशानी हुई। शाहू गॉट वेरी अनॉयड। I can't pay you a penny for the wretched beast you sold me. He brought us nothing but ruin. तो मैं एक भी पैसा, पेनी मतलब पैसा, तो मैं एक भी पैसा आपको वो बकवास बीस्ट के लिए, बीस्ट मतलब जानवर, तो वो बकवास जानवर के लिए जो आपने मुझे बेचा था उसके लिए मैं आपको एक भी पैसा नहीं दूंगा, ठीक है। वो जब हमारे पास आया तो कुछ नहीं लाया, बर्बादी ही लाया है। मेरे पास आई हैव अ बुलॉक, मेरे पास एक बुलॉक है, ठीक है, यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। आप एक महीने के लिए वो ब्लॉक यूज कर लीजिए और फिर वापस मुझे दे दीजिए। कोई पैसा आपको वो मरे हुए ब्लॉक के लिए मिलेगा नहीं, ठीक है। अब अलगू जो है वो सोच रहा था कि भाई ये हमारे साथ गलत हो रहा है, तो उसने डिसाइड किया कि भाई ये पंचायत में केस हम लेके जाएंगे।
For a second time in a few months, preparations for holding the panchayat were made and both the parties started meeting people seeking their support. तो अलगू जो है अपना केस पंचायत में लेके गया और सेकेंड टाइम थोड़े कुछ महीनों में ही दूसरी बार पंचायत का सारा प्रिपरेशन शुरू हो गया और दोनों पार्टीज जो है वो लोगों को मिलने लगे, उनका सपोर्ट लेने लगे। तो पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री, वहीं बनियान ट्री के नीचे पंचायत इकट्ठा हुई थी। ठीक है, अलगू खड़ा हुआ और बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। तो जो पंच की आवाज है वो भगवान की आवाज है, साहू को नॉमिनेट करने दीजिए हेड पंच को, ठीक है, और मैं उसके डिसीजन से सहमत रहूंगा। शाहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। अलगू's heart sank and he turned pale, but what could he do? साहू ने चांस का फायदा उठाया, ठीक है, और जुम्मन का नाम बोला कि भाई जुम्मन जो है वो हम पंचायत में हेड बनेंगे। अलगू का दिल जो है वो अब खत्म हो गया क्योंकि उसको पता था कि जुम्मन के साथ तो बुरा हो गया था, ठीक है, उसने ही बुरा किया था। और ही टर्न्ड पेल, पेल मतलब वो बहुत ही उदास हो गया बेटा, ठीक है, लेकिन अब क्या कर सकता था। The moment Jumman became head punch, he realized his responsibility as judge and the dignity of his office. तो जैसे ही जुम्मन जज बना, ठीक है, जैसे ही जुम्मन हेड पंच बना तो उसको अपनी जिम्मेदारी पता चली जज की, ठीक है, और ऑफिस की डिग्निटी, रिस्पेक्ट, ये जो पोजीशन है उसकी रिस्पेक्ट उसको पता चली। Could he seated in that high place have his revenge now? He thought and thought. तो क्या वो ये हाई प्लेस पे जब हेड पंच के रूप में वो बैठा है तो वो अपना बदला ले ले? उसने ऐसा सोचा। वो सोचता रहा। नो, ही मस्ट नॉट, नो, he must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. तो वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को, अपनी पर्सनल चीजों को और पर्सनल जो भी सोचता है वो, ठीक है, वो यहाँ पे बीच में लाएगा नहीं, वो सच्चाई बोलेगा और जस्टिस, न्याय देगा, ठीक है। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, दोनों अलगू और साहू दोनों ने अपने केसेस बात की, ठीक है, और उनको क्रॉस एग्जामिन किया गया और केस को कंसिडर किया गया। और फिर जुम्मन जो है वो खड़ा हुआ और उसको बोला कि इट इज अवर ओपिनियन दैट शाहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलॉक। शाहू जो है, ठीक है, उनको पे करना पड़ेगा अलगू का बुलॉक का प्राइस। व्हेन शाहू बॉट द बुलॉक, जब शाहू ने बुलॉक को खरीदा, शाहू ने वो बैल को खरीदा, ठीक है, उसको कोई भी बीमारी नहीं थी या कैसे भी वो अपंग नहीं था। डिसेबिलिटी का मतलब पैर या हाथ या कुछ भी कट जाए, तो वो बिल्कुल भी बुलॉक डिसेबल नहीं था, ठीक है, और उसको कोई भी बीमारी थी नहीं। द डेथ ऑफ द बुलॉक वॉज अनफॉर्चुनेट बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट। बुलॉक का डेथ होना, बुलॉक का मर जाना, ठीक है, वो अनफॉर्चुनेट है, कम नसीबी है, ठीक है, नसीब से वो मर गया है, लेकिन अलगू को ब्लेम नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अलगू could not contain his feelings. He stood up and said loudly over and over again, "Victory to the panchayat! This is justice! God live in the voice of the punch." तो अलगू जो है वो बहुत ही खुश हो रहा था, ठीक है, और जोर जोर से चिल्लाने लगा, पंचायत की जय हो, पंचायत की जय हो, ये है न्याय, भगवान बसते हैं पंचायत की आवाज में, ठीक है। Soon after, Jumman came to Algu, embraced him, and said, "Since the last panchayat, I had become your enemy." तो जुम्मन गया अलगू के पास, ठीक है, और उसको उसको हग कर लिया, एम्ब्रेस कर लिया और उसको बोला कि भाई लास्ट पंचायत से मैं आपका एनिमी बन गया था, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि पंच बनना क्या है आज। अ पंच इज नो फ्रेंड नॉर एनिमी। एक पंच होता है जो वो फ्रेंड भी नहीं होता है और दुश्मन भी नहीं होता है, उसको खाली न्याय पता होता है। Let no one deviate from the path of justice and truth for friendship or enmity. तो किसी भी आदमी को न्याय और सच्चाई के लिए फ्रेंडशिप और दुश्मनी देखनी चाहिए नहीं, ठीक है। Algo embraced his friend and wept, and his tears washed away all the dirt of misunderstanding between them. तो अलगू जो है उसने अपने फ्रेंड को गले लगा लिया, ठीक है, और रोने लगा, और उसके आंसू जो है वो सारा जो मिट्टी लगी थी उसके फ्रेंडशिप के ऊपर वो सारी उसने मिटा दी, तो उसकी फ्रेंडशिप वापस से शुरू हो गई बढ़िया सी, ठीक है। और दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो ना कुछ ना समझी थी बीच में, कुछ समझ फेर हो रहा था दोनों के बीच में, वो खत्म
हो गया। भाई दिस स्टोरी इज रिटन बाय प्रेमचंद, ठीक है, वो रीटोल्ड है, रीटोल्ड मतलब वापस से बोली गई है, आपके लिए लैंग्वेज जो है वो इजी की गई है, ठीक है। चलिए अब वर्किंग विद टेक्स्ट पे आते हैं और मैचिंग मैचिंग खेलते हैं। भाई मैचिंग मैचिंग में क्या है, 1 से 2 को मैच करना है। जुम्मन एंड अलगू वेर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, जुम्मन्स aunt transferred her property to him, the aunt decided to appeal to the पंचायत। मैचिंग मैचिंग खेलना है भाई, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जुम्मन्स अलगू वेर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं हम, आपके स्क्रीन पे आंसर रख देते हैं, ठीक है। ये रहे आंसर, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं अभी फिलहाल, और आपके स्क्रीन पे आंसर रखते हैं। भाई जुम्मन एंड अलगू वेर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि इन द एब्सेंस ऑफ वन द अदर टुक केयर ऑफ हिज फैमिली। तो जब एक नहीं था तो दूसरा दूसरे की फैमिली का ध्यान रखता था। जुम्मन्स आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू हिम, जुम्मन की आंटी जो है उसने सारी प्रॉपर्टी जुम्मन को ट्रांसफर कर दी थी। कंडीशन ये थी कि भाई वो उसका ध्यान रखेगा, वो उसके ध्यान का जिम्मेदार रहेगा। द आंटी डिसाइडेड टू अपील टू द पंचायत, पंचायत को अपील क्यों करना है भाई आंटी को, क्योंकि शी वांटेड न्याय, जस्टिस, ठीक है, शी वांटेड जस्टिस। अलगू वाज अनविलिंग टू सपोर्ट द आंट, अलगू जो है, ठीक है, वो बिल्कुल भी अनविलिंग था, नहीं करना चाहता था सपोर्ट आंटी को। तो उसमें आप क्या लिखेंगे, बस तो यही लिख दीजिएगा बेटा। अब यही है तो देख लेते हैं हम एक बार क्वेश्चन, मुझे थोड़ा डाउट है। ओके चलिए, हाँ, अलगू वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट द आंट, तो उसके सामने आप ये नंबर लिख दीजिएगा। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड जुम्मन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो अलगू जो है वो आंट को सपोर्ट नहीं करना चाहता था। अलगू जो है ना बेटा यहाँ पे, उसको आप कट कर दीजिए, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जुम्मन, जुम्मन वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट द आंट, जुम्मन नहीं सपोर्ट करना चाहता था आंटी को, तो उसके सामने आप ये लिख दीजिएगा, ठीक है। जुम्मन वॉज वेरी हैप्पी टू हियर अलगूज नेम एज हेड पंच, जुम्मन बहुत ही खुश हो गया था जब अलगू का नाम उसने सुना था एज हेड पंच। ही बिलीव दैट हिज फ्रेंड वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम, तो उसके अगेंस्ट जो उसका फ्रेंड है वो कभी जाएगा नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सेड दिस टू हुम एंड व्हाई, किसने किसको बोला और क्यों। तो चलिए देखते हैं। माय वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, तो ये किसने बोला था भाई, जुम्मन सेड दिस टू हिज आंट। हु सेड दिस टू होम, जुम्मन सेड दिस टू हिज आंट, जुम्मन ने उसके आंटी को बोला था। बिकॉज ही वॉज शेमलेस एंड हैड ग्रोन टायर्ड ऑफ हर, एकदम बिल्कुल उसको शर्म नहीं आई ऐसा बोलते हुए, और वो थक गया था उसके आंटी से, ठीक है। और जब आंटी ने मंथली अलाउंस की बात करी एक सेपरेट किचन की, तो उसने मना कर दिया कि वो पैसा नहीं देगा, ठीक है। नंबर 2, बट इट इज राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट टू से व्हाट यू कंसीडर जस्ट एज फेयर, तो जुम्मन की जो आंटी थी उसने ये अलगू को बोला था, क्योंकि वो अलगू के पास गई थी मदद के लिए, लेकिन अलगू ने बहुत ही पोलाइटली रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि वो अपने फ्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता था, जुम्मन के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता था। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, अलगू ने ऐसा जुम्मन को बोला था क्योंकि वो हेड बनाया गया था उसके आंटी के वजह से, ठीक है, वो आंटी ने उसको हेड बनाया था अलगू को, तो अलगू ने ये जुम्मन को बोला था। सो उसने अलगू जुम्मन को बोला कि भाई वो अपने डिफेंस में क्या बोलना चाहता है, उसके आंटी को उसने मिसट्रीट किया है, तो वो क्या बोलना चाहता है। नंबर 4, आई कैंट पे यू पेनी फॉर द रेस्ट बेस्ट यू सोल्ड मी, समझू शाहू ने बोला था ये अलगू को, क्योंकि अलगू ने बुलॉक के लिए पेमेंट डिमांड करी थी, जिसने जो समझू को वो बुलॉक बेचा था उसकी वजह से। विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस, अलगू ने कई बार ये बोला, ठीक है, पूरे विलेज के सामने, क्योंकि वो बहुत ही खुश था कि जुम्मन ने बिल्कुल भी डेविएट नहीं हुआ, ठीक है, भले ही उनके दोनों के दुश्मनी थी उनके दोनों के बीच में, फिर भी वो उसने न्याय किया, ठीक है। हाँ चलिए स्क्रीन पे मैं लगता हूँ, आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए पहले तो। इसका आंसर 5 4 3 2 1, अब इसका खींच लीजिए बेटा। 5 4 3 2 1। अगर आंसर आप स्क्रीनशॉट नहीं खींच सकते तो बैक जाइए और पॉज करके लिख दीजिए, ठीक है।
चलिए, हु सेड दिस टू हुम, नंबर 1 और नंबर 2, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 5 4 3 2 1, और 3 नंबर का स्क्रीनशॉट खींच लिया, फिर 4 खींचेंगे हम, ठीक है। अच्छा, 3 का खींच लीजिए पहले। 5 4 3 2 1, 4 का खींच लीजिए बेटा, 4 का। 5 4 3 2 1, फिफ्थ का खींच लीजिए बेटा। 5 4 3 2 1। चलिए, अब क्वेश्चन आंसर्स आए हैं हमारे पास, एक बार टेक्स्ट बुक में रिफर कर लेते हैं। ये रहे क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर्स हम सॉल्व करते हैं। चलिए, देन द सिचुएशन चेंज हो गई। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है भाई? द सिचुएशन बीइंग रिफर्ड टू इज जुम्मन एंड हिज फैमिलीज बिहेवियर टुवर्ड्स हिज आंट। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है, उसकी जो बात की गई है, वो सिचुएशन ये है कि भाई जुम्मन की और उसके फैमिली की जो बिहेवियर थी, उसका बर्ताव था उसके आंट की तरफ, उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। जुम्मन की आंटी जो है, उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी थी जुम्मन को, ऐसे कंडीशन पे कि भाई वो उसका ध्यान रखेगा। वो अरेंजमेंट कहीं थोड़े कुछ सालों तक अच्छा चला, लेकिन थोड़े कुछ सालों के बाद जुम्मन और उसकी फैमिली जो है, उसको उसके आंटी से चिढ़ होने लगी, ठीक है। तो वो बिल्कुल भी अब फर्क नहीं पड़ता था उसकी आंटी से, और उसकी वाइफ भी बहुत झगड़ती थी उसके लिए थोड़ा कुछ खाने के लिए। तो वो ओल्ड लेडी जो है, जिसको थोड़ा खाना की जरूरत थी, उसके लिए वो झगड़ते थे। तो ये सिचुएशन चेंज हो गई, ठीक है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा, नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1, देन द सिचुएशन चेंज। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए, अब देखते हैं नंबर 2। व्हेन जुम्मन्स आंट रियलाइज्ड दैट शी वाज नॉट वेलकम इन हिज हाउस, व्हाट अरेंजमेंट डिड शी सजेस्ट। तो जब जुम्मन की आंट को पता चला कि भाई उनको घर में अच्छी तरीके से नहीं रखे जा रहे हैं, तो उसने कौन सा अरेंजमेंट बोला भाई? जब जुम्मन की आंट ने रियलाइज किया कि दैट शी वाज नॉट वेलकम इन हिज हाउस, शी सजेस्टेड that Jumman should give her a monthly allowance so that she could set up a separate kitchen। तो भाई ऐसा उसने सजेस्ट किया कि भाई जुम्मन जो है, उसको एक थोड़ा मंथली अलाउंस देना पड़ेगा उसके आंटी को, जिससे वो अलग किचन, सेपरेट किचन एस्टैब्लिश करे, सेपरेट किचन सेटअप करे, अपना काम खुद करे। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, नंबर 2 का। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट वाज द विलेजर्स रिएक्शन व्हेन द आंट एक्सप्लेन्ड हर केस टू देम। तो जब आंटी ने अपना केस विलेजर्स को बताया, तो उनका रिएक्शन कैसा था? तो थोड़े कुछ विलेजर्स जो थे, वो सिंपथाइज कर रहे थे, ठीक है, वो सहानुभूति बता रहे थे। व्हेन द आंट एक्सप्लेन्ड हर केस टू द विलेजर्स, सम सिंपथाइज विद हर, other laughed at her, and few others advised her to make it up with her nephew and his wife। तो आंटी जो है, जब उन्होंने विलेजर्स को अपना केस एक्सप्लेन किया, तो कुछ लोगों ने उनके साथ सिंपैथाइज किया। सिंपैथाइज करना मतलब सहानुभूति देना। सहानुभूति मतलब उनको बोला कि हाँ हाँ ठीक है, ओके, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा करते हैं ना, तो उसको सिंपैथाइज बोलते हैं। दूसरे लोग उन पे हंसने लगे, और कुछ लोग ने उनको सलाह दी कि भाई आप अपने जो नेफ्यू हैं और अपनी उनकी जो वाइफ है, उनके साथ सब ठीक ठीक कर लीजिए, सब कुछ ठीक कर दीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 5 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज जुम्मन हैप्पी ओवर अलगूज नॉमिनेशन एज हेड पंच। जुम्मन क्यों हैप्पी था भाई जब अलगू का नॉमिनेशन हुआ हेड पंच के लिए? जुम्मन वॉज हैप्पी ओवर अलगूज नॉमिनेशन एज हेड पंच बिकॉज अलगू उसका बेस्ट फ्रेंड था, और वो कभी उसके अगेंस्ट जाएगा नहीं, ठीक है। नंबर 4 का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 5 4 3 2 1। नंबर 5, भाई भगवान बसते हैं पंच के दिल में, ऐसा आंटी ने बोला। ऐसा क्यों बोला? उसका ये मतलब था कि भाई पंच जो है, वो हमेशा अनबायस्ड होता है। अनबायस्ड मतलब किसी एक तरफ झुक नहीं जाता है, ठीक है। और पंच जो है, वो अपना जो दिल है, ठीक है, वो फ्रेंडशिप के लिए झुकाएगा नहीं, ठीक है। एवरीबडी इज इक्वल बिफोर हिम,
द जस्टिस डिलीवर्ड वाज द जस्टिस बाय गॉड। तो वो जस्टिस, जो न्याय जो मिलेगा वो भगवान दे रहे हैं, ऐसा मानने में आएगा। चलिए इसका आंसर खींच लीजिए स्क्रीनशॉट। 5 4 3 2 1। नंबर 6, अलगू का क्या वर्डिक्ट था? वर्डिक्ट का मतलब होता है उसका जो हम बोलते हैं ना ऑर्डर। हेड पंच के रूप में अलगू का क्या ऑर्डर था? ठीक है, हाउ डिड जुम्मन टेक इट? तो अलगू का वर्डिक्ट ये था कि भाई उसको उसके आंटी को मंथली अलाउंस देना पड़ेगा या तो प्रॉपर्टी वापस जाएगी उसके आंटी के पास। जुम्मन को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है और अलगू का एनिमी बन गया, दुश्मन बन गया। ठीक है, नंबर 6 का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए भाई। 6 और 7 दोनों का खींच लीजिए। एक काम करिए, इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं जिसके आपके स्क्रीन के ऊपर दोनों आंसर आ जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 7 में एक्सप्लेन कर देता हूं, तब तक आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम? भाई अलगू जो है वो उसके पास बहुत ही बढ़िया पैर थी बुलॉक्स की। ठीक है, वो मर गए और दूसरा जो बुलॉक था वो समझू शाहू को उसने बेच दिया। ऐसा समझौता हुआ था कि शाहू जो है वो 1 महीने के अंदर बुलॉक का पैसा दे देगा, लेकिन महीने के अंदर अंदर ही वो बुलॉक मर गया और साहू ने मना कर दिया पैसे देने को अलगू को। ठीक है, आशा करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा। नंबर 8, अलगू क्यों अपसेट था भाई जुम्मन के नॉमिनेशन से? जब वो जुम्मन पंच के रूप में आया तो अलगू को बुरा क्यों लगा? अलगू बुरा लगा भाई अलगू को इसकी वजह से क्योंकि उसका फ्रेंड जो तो जुम्मन जो उसका फ्रेंड था, ठीक है, जब अलगू ने एक जुम्मन की आंट की तरफा जब ऑर्डर दिया था तो अलगू और जुम्मन दोनों एनिमी बन गए थे और जुम्मन जो है वो रिवेंज चाहता था। नंबर 8 का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 5 4 3 2 1। नंबर 9 देख लेते हैं हम। नंबर 9 का थोड़ा बड़ा आंसर है। ठीक है, ये आ गया आपके स्क्रीन के ऊपर नंबर 9 का बड़ा आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा। व्हाट वाज जुम्मन्स वर्डिक्ट एज हेड पंच? जुम्मन का क्या वर्डिक्ट था भाई? अलगू ने कैसे लिया? तो जुम्मन का वर्डिक्ट जो था हेड पंच के रूप में कि भाई सिंस द बुलॉक को कोई भी तकलीफ नहीं दी जब साहू ने वो खरीदा था। ठीक है, तो डेथ जो थी वो नसीब से हुई थी, अलगू को ब्लेम नहीं किया जा सकता है। देयरफॉर साहू को पैसे देने पड़ेंगे अलगू को बुलॉक का। ठीक है, अलगू जो है वो अपनी फीलिंग्स बहुत ही मतलब फीलिंग्स अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ठीक है, ये जो ऑर्डर हुआ उसके ऊपर फीलिंग्स नहीं कंट्रोल कर पा रहा था। वो खड़ा हुआ जोर जोर से बोलने लगा, भाई पंचायत की जय हो, ये है न्याय, भगवान बसते हैं पंच के दिल में। ठीक है, तो ये है हमारा नंबर 9 का आंसर। अब ये लाइन पढ़नी है आपको और इसमें से आपको देखना है कि भी कौन सा जो टाइटल है, ठीक है, ये स्टोरी के लिए फिट होता है। तो मुझे लगता है कि भी लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी, ये स्टोरी का ये जो टाइटल है वो हम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा और यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये चैप्टर। मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे एक और बढ़िया पोयम की या चैप्टर की। बाय बाय।